हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुंडली क्या होता है। यहाँ पे देखो, एक तार हम लोग ले लिए जिसमें क्या हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस तार को क्या किया गया, मोड़ के ऐसे कुछ आकार दे दिया गया है। अब इस तार को मोड़ के ऐसा आकार दे दिया गया तो ये क्या बन गया, एक कुंडली बन गया और इस कुंडली का केंद्र यहाँ पे कहीं पे। क्लियर बात। अब इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो ये क्या है, धारावाही वृत्ताकार क्या है, कोई कुंडली है। अब ये जो कुंडली है इसका केंद्र है। अब इस कुंडली के अक्ष के अनुदिश तो हम लोग समझेंगे कि कुंडली का अक्ष क्या होता है। सबसे इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हम आपके लिए एक छोटा सा तार लिए हैं, इसको मोड़ के क्या किया गया है, एक तरीके से कुंडली बना दिया गया। अब इसको ऐसे रख दिया गया है। ये जो तार है इस ये क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है और इसका केंद्र यहाँ पे जहां भी बिंदु लगा है ये लगा है। अब एक कुंडली के अक्ष, ये जो कुंडली का केंद्र है इसके लंबवत जो रेखा, जैसे हमारा मार्कर क्या है, इस कुंडली की क्या है, लंबवत है। तो जो लंबवत रेखा जाएगी इस केंद्र से ऐसी, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कुंडली का अक्ष कहेंगे। अब अगर हम लोग इस जो वृत्ताकार कुंडली है इसको अगर ऐसे लिखे तो जो लंबवत रेखा जा रही है उसको हम लोग इस पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जो चित्र बना है वो कुंडली का कैसे बना है, कि जो आप सर्कल देख रहे हैं क्या है, एक तरीके की कुंडली है। ये कुंडली ऐसे रखा गया है, इस कैसे रखा गया है, इस तरीके से कुंडली यहाँ पे रखा गया है, ऐसे इस बोर्ड के लंबवत, इस बोर्ड के कैसे लगा रखा गया, लंबवत। अब यहाँ पे इसका कहाँ पे होगा, केंद्र होगा कहीं पे। इस केंद्र से ऐसे लाइन जो जा रही है सीधी, वो देखो यहाँ पे इस कुंडली का केंद्र है। ये मान लो कुंडली इस तरीके से कुछ रखा है, इसके केंद्र से ऐसे लाइन जा रही है और यहाँ पे हमें बिंदु पी पे क्या करना है, इस पूरे कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। समझ गए। तो आप लोग समझिए ये कोई कुंडली है जो कि ऐसे अगर हम लोग रखेंगे तो ये जो अक्ष रहेगा वो इस बोर्ड में क्या होगा, ऐसे लंबवत, जिसको हम लोग बोर्ड पे रख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुंडली इस बोर्ड के कैसे रखा गया, लंबवत रखा गया और इससे जो इसका केंद्र कहीं या इस पे होगा, ये जो हमारा हाथ का पंजा इस पे कहीं इसका केंद्र होगा और इससे लंबवत एक रेखा हम लोग खींचेंगे जो कि क्या होगा, इस कुंडली का अक्ष होगा। अब इसी अक्ष पर एक बिंदु P है जो कि इस कुंडली के केंद्र से x दूरी पे है और इसी बिंदु P पर इस कुंडली के कारण हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हमें क्या पता करना है। क्लियर बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कुंडली पे बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहते हैं, किसी भी चालक के या किसी भी लूप के कारण किसी भी बिंदु पे अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है तो उस चालक की या उस कुंडली का हम लोग एक लघुखंड मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कुंडली रखा हुआ है, इस कुंडली का एक लघुखंड ए बी है और दूसरा लघुखंड ए डैश बी डैश है। इसको हम लोग दो अलग अलग क्यों माने हैं, इसको भी आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दो लघुखंड है, इस लघुखंड की लंबाई ए बी की भी लंबाई डेल्टा एल है और ए डैश बी डैश की भी जो लंबाई है वो क्या है, डेल्टा एल है। अब ए बी के कारण इस बिंदु पी पे हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना करने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक लघुखंड के कारण जो सूत्र दिया था वो क्या था, वो सूत्र था डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा के बटा आर स्क्वायर। ये उन्होंने क्या दिया था, सूत्र दिया था। क्लियर बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र के आधार पे एक लघुखंड ए है और एक दूसरा लघुखंड ए डैश बी डैश है। इन दोनों के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। क्लियर बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। और क्लियर बात। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, कुंडली है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कोई वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली कुंडली में धारा आई प्रवाहित प्रवाहित हो रही है हो रही है जिसकी त्रिज्या, एक कुंडली है जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, इस कुंडली में देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। क्लियर बात।
एक कोई वृत्ताकार यहाँ पे कुंडली लिया गया, इसमें धारा क्या हो रही है, स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, कुंडली, कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र, यहां पे कुंडली का केंद्र O है, केंद्र O से देखो स्मॉल x दूरी पे क्या है, एक बिंदु P है, O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई हमें ऐसा नियम नहीं पता है कि जिससे कि हम लोग इस पूरी कुंडली के कार्य तुरंत इस पे पी की तीव्रता ज्ञात कर लें। हमें एक बायो-सेवर्ट का नियम पता है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं। क्लियर बात। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि जो इस भी कुंडली के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस कुंडली का हम लोग लघुखंड लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि कुंडली छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बनी होगी। अतः माना कोई डेल्टा एल लंबाई का लघुखंड ए बी से स्मॉल आर दूरी पर, देखो एक कोई लघुखंड है जो कि ए बी है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इस लघुखंड से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी। तो वही चीज लिखने, माना कोई डेल्टा एल लंबाई का लघुखंड ए बी से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक, अब ये बिंदु P है जिसपे हम किसके कारण निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं और फिर क्या लेंगे, P है, अतः बिंदु P पर लघुखंड AB के कारण बायो-सेवर्ट के अनुसार तीव्रता बायो-सेवर्ट के अनुसार, देखो यहाँ पे लघुखंड लिए हैं, इसलिए जो बिंदु P पे हमें जो तीव्रता मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ये जो बिंदु P पे लघुखंड के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, डेल्टा B मिलेगी, क्योंकि हम लोग लघुखंड लिए। तो इसके कारण जो तीव्रता का मान होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, तो जिसको हम लोग डेल्टा B। और बायो-सेवर्ट के अनुसार क्या होता है, म्यू 0 की बटा 4 पाई, जो कि क्या है, एक नियतांक होता है। और फिर क्या होता है, इस कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, I, यहाँ पे लिख देते हैं I। फिर लघुखंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। अब देखिए यहाँ पे ये जो लघुखंड है AB, ये जो AB है वो बिंदु P पे यहाँ पे मान के चलो एक थीटा कोण बना रहा है। ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है इस लघुखंड पर, यहाँ पे इस बिंदु P से एक कोण कैसे बन रहा है ये आप लोग समझिए। मान लो कोई हमने अभी कैसा बताया, एक कुंडली ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कुंडली नहीं रखा है, कुंडली कैसे है, इस बोर्ड के लंबवत है, इस बोर्ड के कैसे है, लंबवत। अब यहां से एक बिंदु P है जो कि इस बोर्ड पे है, और धारा कुंडली में कैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे धारा कुंडली में कैसे प्रवाहित हो रही, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, एक लघुखंड हम लोग माने, यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, लघुखंड है। ठीक, यहाँ पे जहां पे मार्कर हमारा दिख रहा है, यहाँ पे एक लघुखंड है। अब इस लघुखंड, ये जो लघुखंड होगा एक कुंडली का, हो सकता है कि वो एक सीधी रेखा हो, क्योंकि छोटी सी एकदम टुकड़ा हमें लेना है। ये अगर छोटी सी टुकड़ा होगी तो इसके कारण तो बिंदु P पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 अंश का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं।
तो यहाँ पे जो कोण थीटा है वो उसका क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बटा अब इस लघु खंड से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी r, तो हम लोग क्या लिख देंगे r का स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम कहता है। ठीक, अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे जहां थीटा डेल्टा एल तथा डेल्टा एल को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, एक छोटा लघुखंड है डेल्टा एल, और इसको रेखा कौन सी मिला रही, ये वाली रेखा मिला रही, तो मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, जो कि 90 अंश है। अतः अब आपको डेल्टा बी का मान क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अंश के बटा आर स्क्वायर, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, म्यू 0 के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का मान यहां पर लिख दो, चूंकि साइन 90 अंश बराबर 1 आप लोग जानते हो। ठीक, तो इसलिए आपको ये मान मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लोगे। क्लियर बात। एक इसका मान मिला है डेल्टा बी, किसके कारण, ये जो लघुखंड ए बी है इसके कारण। क्लियर। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे दूसरा लघुखंड है ए डैश बी डैश, इसके कारण भी हमें एक यहाँ पे मान मिलेगा। ठीक, ये जो ए डैश बी डैश है उसके कारण भी हमें क्या बिंदु पी पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे धारा की जो दिशा है वो इस दिशा में है, और इस बिंदु पे अगर धारा की दिशा देखें तो वो इस दिशा में, मतलब दोनों की जो दिशा है कुंडली में इस बिंदु पे और इस बिंदु पे क्या है, अलग अलग है। और एक चीज देखिए, ये जो लघुखंड ए बी है इसके कारण जो बिंदु पी पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये जो मिलाने वाली जो लाइन है, तो यहां से लाइन ऐसे आ रही, इस लाइन की क्या है, लंबवत है। तो डेल्टा बी क्या है, वो इस लाइन के, जो इस ए बी लघुखंड को इस बिंदु पी से मिला रहे, इस लाइन की क्या है, लंबवत। उसी तरीके से जो ए डैश बी डैश दूसरा लघुखंड है, ए वाली इसको मिलाने वाली रेखा जो बिंदु पी पे जा रही, इसके लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी, इस वाली रेखा के ऐसे लंबवत होगी। समझ गए। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिलाने वाली रेखा है इससे जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। ये वाला जो पूरा कोण देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा कितना है, 90 अंश। अब मान लो ये जो रेखा इस बिंदु पी को मिला रही, ये वाला कोण हमने अल्फा मान लिया, और एक बिंदु जो बिंदु ओपी है, यहाँ पे जो लाइन ओपी दिख रही, इस बिंदु पी पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक लंब खींचेंगे, एक लंब खींच लिए। अब लंब अगर हम लोग खींचेंगे और ये वाली जो कोण है, ये वाली जो लाइन है ऐसे आ रही, और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच बना 90 कोण है। और अगर इस बिंदु पी पे हम लोग लंब खींच लेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ये वाला भी कोण क्या है, 90 अंश है। अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला जो कोण कितना होगा, वो क्या होगा, 90 अंश माइनस अल्फा होगा। क्लियर बात, 90 अंश माइनस अल्फा। अब इन दोनों जो कोण है, जो यहाँ पे मैंने ऐसे माना है, ये वाला जो कोण है वो क्या है, 90 अंश है। ये वाला जो पूरा कोण है कितना, 90 अंश है। तो इसका मतलब अगर हमें इस कोण का मान पता करना है, ये वाला कोण, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा घटा देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ये वाला कोण 90 अंश है। इसलिए ये कोण का मान कितना हो गया, अल्फा हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा मान लिए हैं, और यहाँ पे अल्फा, और ये वाला जो पूरा कोण देख रहे हैं ये वाला ऐसे, ये क्या है, 90 अंश। समझ गए। तो उसी तरीके से हमने अब किसके लिए निकाला, ए बी के कारण निकाला। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, लघुखंड ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पे बायो-सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः लघुखंड ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर बायो-सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें मिले वो डेल्टा डैश बी मिले। तो यहाँ पे डेल्टा डैश बी
बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट म्यू जीरो की बटा 4 पाई आई डेल्टा एल, क्योंकि इसकी भी लंबाई हम लोग डेल्टा एल ही माने हैं। और यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो क्या है, साइन थीटा ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। ये जो लघुखंड ए डैश बी डैश है, इसके द्वारा जो बिंदु पी पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे थीटा ही है, कि बटा यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी क्या है, स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहाँ पे भी जो कोण है वो क्या है, 90 अंश है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि थीटा बराबर 90 अंश, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो की बटा 4 पाई आई डेल्टा एल के बटा आर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ये क्या है, डेल्टा डैश बी है। ठीक, अब देखो डेल्टा बी और डेल्टा डैश बी दोनों के मान क्या है, समान है। ठीक, दोनों के जो मान है वो क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशा देखो, ये जो देखो डेल्टा बी इधर है और ये क्या है, इधर है, मतलब दोनों की जो दिशा आपको दिख रही है डेल्टा बी और डेल्टा डैश बी, वो दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें डेल्टा बी और डेल्टा डैश बी दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इनके घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो इनके घटकों में हम लोग वियोजित कैसे करेंगे, एक बिंदु P पे हम लोग लंबवत लिखेंगे, जो ए बिंदु P के लंबवत होगा। अब यहाँ पे आपको डेल्टा बी दिख रहा है, तो इधर वाला जो घटक होगा, इस बिंदु P के ऊपर वाला जो घटक, उसको हम लोग डेल्टा बी कॉस अल्फा। उसी तरीके से ये जो ए डैश बी डैश लघुखंड दिख रहे, इसके कारण इस बिंदु P की जो लंबवत वाला घटक होगा उसे डेल्टा डैश बी कॉस अल्फा लिख देंगे। ठीक, और ये जो ओपी लाइन दिख रही है, ये क्या है, इस कुंडली की अक्ष के अनुदिश है, तो इस पे एक दूसरा घटक मिलेगा डेल्टा डैश बी का भी और डेल्टा बी का भी। तो डेल्टा डैश बी के कारण जो इसका घटक मिलेगा वो डेल्टा डैश बी साइन अल्फा मिलेगा, और इस ए बी के कारण जो यहाँ पे घटक मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा बी साइन अल्फा मिलेगा। समझ गए। अब आपको क्या देखना है, डेल्टा बी कॉस अल्फा और डेल्टा डैश बी कॉस अल्फा, ये दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से, और हमें क्या मिलेगा, डेल्टा बी साइन अल्फा और डेल्टा डैश बी साइन अल्फा, ये दोनों एक ही दिशा में, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि डेल्टा बी तथा डेल्टा डैश बी के मान समान हैं, परंतु परंतु दिशा अलग अलग है, अलग अलग है, अतः डेल्टा बी अतः डेल्टा बी तथा डेल्टा डैश बी को उनके घटकों में वियोजित 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 करेंगे। वियोजित क्या करेंगे, उन्हें उनके घटकों के रूप में वियोजित करेंगे। अब वियोजित करने के बाद मैंने आपको क्या कहानी बताया आगे का, आगे ये बताया कि डेल्टा बी और कॉस अल्फा और डेल्टा डैश बी कॉस अल्फा दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, और दोनों का मान जो है वो क्या है, समान है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वियोजित करेंगे, फिर लिखेंगे इन्हें इन्हें वियोजित करने पर वियोजित करने पर इन्हें वियोजित करने पर डेल्टा बी कॉस अल्फा तथा डेल्टा बी डैश कॉस अल्फा का मान समान एवं दिशा विपरीत होने के कारण विपरीत होने के कारण होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और डेल्टा बी साइन अल्फा एवं डेल्टा बी डैश साइन अल्फा की दिशा समान होने के कारण समान होने के कारण जुड़ जाएंगे,
जुड़ जाएंगे। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है, ये दोनों की दिशा जो विपरीत है इस वजह से निर्देशित हो जाएंगे, और इस ए बी के कारण जो हमें डेल्टा बी साइन अल्फा मिला है और ए डैश बी डैश के कारण जो डेल्टा डैश बी साइन अल्फा मिला है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः अतः ए बी तथा ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इस बिंदु P पे हमें जो तीव्रता मिलेगी वो किसके बराबर मिल जाएगी, तीव्रता जो मिलेगी वो हमें मिलेगी डेल्टा बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा डैश बी साइन अल्फा के बराबर। अब देखिए आपको क्या देखना है, ये जो कुंडली है ये क्या है, बहुत छोटे छोटे लघु खंडों से क्या हुई है, मिलकर बनी हुई है। उसका एक जो लघु खंड है वो ए बी है। अब हमें पूरे कुंडली के कारण अगर इस बिंदु P पे हमें जो तीव्रता निकालनी है, यहां पे देखो तो डेल्टा बी साइन अल्फा और डेल्टा डैश बी साइन अल्फा है, इन दोनों के भी मान क्या है, बराबर ही है। इन दोनों के भी मान क्या है, बराबर है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो कुंडली है ये छोटे छोटे लघु खंड से मिलकर बनी हुई है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि ये जो कुंडली है इसके लघु खंड ए बी के कारण बिंदु P पे तीव्रता, जिसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन लगा के डेल्टा बी निकालेंगे, और इसका अगर समाकलन होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे की काम करते हैं। चूंकि चूंकि कुंडली छोटे 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 लघु खंडों से मिलकर लघु खंडों से मिलकर बनी है, इतना आप लोग क्या करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां तक फिर आने वाला है, समझ गए। तो इतना सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहां पे हमने क्या लिखा है, चूंकि कुंडली छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बनी है, फिर यहां पे लिखेंगे अतः पूरी कुंडली, अतः पूरी कुंडली कुंडली के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब हमें क्या करनी है, इस पूरे कुंडली के कारण इस बिंदु P पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरी कुंडली के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो हमें B मिलेगी, क्योंकि लघु खंड के कारण हमें डेल्टा B और डेल्टा डैश B मिल रहा था। पूरे कुंडली के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो डेल्टा B या डेल्टा डैश B का हम लोग समाकलन कर देंगे तो वो हमें B मिलने लगेगा। क्लियर बात। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे कि डेल्टा बी साइन अल्फा किसके लिए मिला था, ए बी के कारण, और डेल्टा डैश बी साइन अल्फा किसके लिए मिला था, ए डैश बी डैश के कारण। दोनों में से कोई भी लेके कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा बी साइन अल्फा यहां पे लिख देंगे, तो लिखेंगे डेल्टा बी साइन अल्फा। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेल्टा बी दिख रहा है उसका मान यहां से उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा बी का मान क्या है, समीकरण 2 से म्यू 0 के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल के बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे समाकलन म्यू 0 के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल के बटा आर स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा। ये जो मान हमें मिला है, ये जो मान मिला है डेल्टा बी का, ये किससे मिला है, समीकरण 2 से मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको मान मिला है। अब यहाँ पे डेल्टा एल दिख रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एल के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। डेल्टा एल के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इसमें इस डेल्टा एल के अलावा इसमें किसी भी चीज में आपको एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, सभी संख्या को कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, एक नियतांक है, तो इसलिए कॉमन हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू 0 बटा 4 पाई आई साइन अल्फा के बटा आर स्क्वायर, और यहां पे क्या मिल जाएगा, समाकलन डेल्टा एल। अब समाकलन डेल्टा एल क्या है, ये जो कुंडली है वो छोटी छोटी लघु खंडों से मिलकर बना हुआ है,
ये जो कुंडली है पूरी, ये छोटे छोटे लघुखंड, और उसमें से एक लघुखंड की क्या है लंबाई, डेल्टा एल है। और ये जो कुंडली भी बना होगा वो कोई तार होगा, उसी तार का तो ये कुंडली बना होगा, उस तार की भी तो कुछ लंबाई होगी। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी, कोई कुंडली है, उस तार की लंबाई कितनी होगी, जितना उस कुंडली का परिधि होगा। उसके लिए जो सूत्र होता है कुंडली की परिधि के लिए, जितनी उसकी त्रिज्या होती है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 पाई से गुणा कर देंगे। तो इसकी कुंडली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए, तो ए क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल ए का गुणा हो जाएगा, 2 पाई में स्मॉल ए का गुणा हो जाएगा। अब यदि यही कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर होगी तो इसमें क्या होगा, कैपिटल आर की गुणा कर देंगे। इसी कुंडली की त्रिज्या अगर स्मॉल आ जाएगी तो उसमें हम लोग स्मॉल आर का, क्योंकि ये जो कुंडली है वो पूरा कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का। तो 360 अंश को क्या लिखते हैं, 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई, स्मॉल ए का गुणा करेंगे तो हमें 2 पाई ए मिल जाएगा। डेल्टा समाकलन डेल्टा एल का जो वैल्यू मिल जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई ए के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे समाकलन डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए, 2 पाई ए। ये आप लोग कैसे आया समझ गए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, म्यू जीरो के बटा 4 पाई आई साइन अल्फा के बटा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 2 3 तीन समीकरण हम लोग मान चुके हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। तो इस पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इस बिंदु P पे जो यहाँ पे कोण बना है वो क्या है, अल्फा, अल्फा, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन अल्फा। ये आपको जो त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें अगर हम लोग साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग साइन अल्फा निकालें, साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब की बटा कर्ण। तो यहाँ पे हमें साइन अल्फा निकालना है, साइन अल्फा निकालना है, तो इसके लिए लंब क्या है, स्मॉल ए, तो हम लोग ऊपर स्मॉल ए लिख देंगे, और कर्ण क्या है, स्मॉल आर, तो बटा में क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। साइन अल्फा का मान निकल गया। अब जैसे ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो जिसकी हमने अभी बात की, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू अब सोचोगे, यहाँ पे आर आपको दिख रहा है तो आर की वैल्यू निकालिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आर की वैल्यू हम क्यों निकालें, तो आपको इस केंद्र के अनुदिश निकालना है। ये जो वृत्ताकार लूप है इसके केंद्र के अनुदिश या इसके अक्ष के अनुदिश निकालना है, उसमें आर आपको दिखना नहीं चाहिए क्योंकि केंद्र के अनुदिश निकाल रहा है। इसलिए आप आर को यहां से हटाओगे तो इस त्रिभुज में अगर आर को देखो तो क्या है, कर्ण है। और आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, और इसको कर्ण में लिख देते हैं, एक कर्ण का फॉर्मूला होता है। तो कर्ण हमारा स्मॉल आर है, तो हमें जो लंब मिला है वो क्या है, स्मॉल ए, तो इसको कर्ण में लिख देंगे, ये क्या है, स्मॉल ए का स्क्वायर, क्योंकि लंब स्मॉल ए है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस आधार क्या है स्मॉल एक्स, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स का स्क्वायर। क्लियर बात। अब जो कर्णी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है उसके घात में 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या मिल गया हमें, स्मॉल आर का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा और स्मॉल आर का मान समीकरण 4 में रखने पे, तो यहां पे लिखेंगे साइन अल्फा तथा स्मॉल आर का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर, यहाँ पे जो आ रहा है सब वैल्यू वो b के बराबर आ रहा है, तो b बराबर म्यू जीरो की बटा 4 पाई आई। यहां पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए तो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे देख लो, b बराबर म्यू जीरो की बटा 2 से 4 को काटेंगे तो 2 मिल जाएगा, और पाई से पाई कट ही गया है, यहां पे आई साइन अल्फा स्मॉल ए के बटा आर स्क्वायर ये मिला था। इसको आप लोग समीकरण 4 मानना, ठीक ना, क्योंकि इस वाले समीकरण में हमने ये वैल्यू काटी नहीं थी, तो इसलिए इसको आप समीकरण 4 मानेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो के बटा यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे म्यू जीरो के बटा 2। क्लियर।
आई साइन अल्फा का मान कितना है, 1/r, 1/r। और यहाँ पे ए यहाँ पे क्योंकि साइन अल्फा का मान हमने लिखा अभी, ए बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। और नीचे क्या है, ए वाला आर स्क्वायर भी बचा है तो इंटू में आर स्क्वायर। समझ गए ये चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू 0 के बटा 2 आई, एक आई में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे आर का आर घाते 2 में गुणा हो जाएगा तो आर घाते 3। अब आर घाते 3 का ये वाला जो मान है उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू 0 के बटा 2 आई ए स्क्वायर, और आर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और आर की घाते कितना है, 3, लेकिन इसके इस पावर में कितना था, 1 के बटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के बटा 2। समझ गए, एक इसका मान हो गया, बी का मान। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लूप था इसके कारण इस बिंदु पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी उसका सूत्र हमें मिल गया है। अब हम लोग इसका एक कंडीशन होगा, जो ये बिंदु पी है ये इस लूप के केंद्र पर आ जाए, यहां पे लिखेंगे केस वन। केस वन, केस वन क्या है, यदि बिंदु पी कुंडली के केंद्र ओ पर आ जाए तो अगर ये कुंडली के केंद्र पर आ जाएगा तो जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी, x, और x का मान क्या हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये बिंदु P तो इस पे आ जा रहा है तो इसकी दूरी कुछ तो मिली नहीं, तो इस वजह से x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर 0 लिख देंगे। क्लियर बात। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर म्यू 0 के बटा 2 आई ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स का मान 0 तो 0 का स्क्वायर घाते 3 के बटा 2। क्लियर। अब हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर म्यू 0 के बटा 2 आई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर है तो वो तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इस पूरे के घात में कितना है, 3 के बटा 2। अब ये वाला जो बटा में 3 के बटा 2 है, ये 2 इससे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू 0 के बटा 2 आई ए स्क्वायर के बटा ए। अब ए वाला 2 इससे कट गया तो घात में क्या बचेगा, ए घाते 3। क्लियर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर लिख रहे हैं और बटा में ए घाते 3 लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर से ए घाते 3 कटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू 0 के बटा 2 आई, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए घाते 3 कटेगा तो नीचे ए बचेगा। तो हमें टोटल मान जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बी बराबर म्यू 0 के बटा 2 आई के बटा ए। यही चीज हमें क्या करना है, केस 1 के लिए भी सिद्ध कर देना है। तो उम्मीद है आपको एक पूरी टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही अगर आपके एग्जाम में आता है तो बस यही छाप देना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।